नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष कुशवाहा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। दोस्तों, ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता है, जो हमारे सांस लेने में कितना ये महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाती है। ऑक्सीजन अगर नहीं रहे, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो सभी लोग देखें इस कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितनी समस्याएँ हुई हैं, कितने लोग मरे हुए हैं। तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारे जीवन को सर्वाइव करने में। ऑक्सीजन जब हम सांस नहीं ले पाते हैं उस कंडीशन में क्या दशा होती है आप सभी ने देखा है। तो इसी से रिलेटेड, सांस लेने में दिक्कत से ही रिलेटेड एक बीमारी है जिसका नाम है अस्थमा। इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि इसमें ये क्यों होता है, इसमें क्या उपचार है, होम्योपैथी का क्या रोल है। तो जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो हम आपको नॉलेज शेयर करेंगे वो आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठाएं। तो लास्ट तक मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और जानिए इसके उपचार। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, अस्थमा एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिससे हम अगर ग्रसित हो जाते हैं तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है हम लोगों को। तो ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जिसमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्या होता है कि जो हमारे सांस की नली है, ट्रैकिया है, उसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। दोस्तों, ट्रैकिया जो होता है उसी के रास्ते सांस हम लेते हैं और सांस ट्रैकिया आगे जाके दो नलियों में डिवाइड हो जाता है जिसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई दोनों तरफ लंग्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक राइट साइड में एक लेफ़्ट साइड में। दोस्तों, दोनों के थ्रू हमारे लंग्स में ऑक्सीजन पहुंचता है जिससे हम सांस लेते हैं। कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से जो ब्रोंकाई होता है उसमें स्वेलिंग हो जाता है जिसे हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। तो स्वेलिंग होने की वजह से उसमें स्पेस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है जिसकी वजह से हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती हैं। और इन्फेक्शन की वजह से कभी सर्दी जुकाम या खांसी की वजह से उसमें म्यूकस का होता है, जमा हो जाता है। तो जब म्यूकस जमा हो जाता है, म्यूकस निकल नहीं पाता है, उस समय सीने में हैवीनेस हो जाता है और सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है क्योंकि नली जो होती है वो भर जाती है टाइट पूरे, और उसमें जो जगह होता है वो कम हो जाता है जिससे ऑक्सीजन प्रॉपर वे में नहीं जा पाता है। जितना हमें अमाउंट में ज़रूरत होता है दोस्तों उतना नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। और आगे चल के ये समस्याएं इतनी बढ़ जाती है कि हम अस्थमा नामक बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं दोस्तों, जिसको हिंदी में हम लोकल लैंग्वेज में हम दमा भी बोलते हैं। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है दोस्तों। एक तरह का एलर्जिकल भी होता है। तो एक एक्यूट होता है, क्रॉनिक होता है। एक्यूट मतलब शुरुआत में ही होता है जो एलर्जिकल होता है। क्रॉनिक मतलब ये होता है कि बहुत लंबे समय से ये शुरू रहता है, बहुत लंबे समय तक ये हम इससे ग्रसित रहते हैं, ये जल्दी ठीक नहीं होता है। तो अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करेंगे या उससे रिलेटेड या उससे सूटेबल हम मेडिसिन्स नहीं लेंगे, डाइट मेंटेन नहीं करेंगे, तो आगे चल के इस बीमारी में बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो ये आइए हम जानते हैं कि इसमें लक्षण क्या होते हैं दोस्तों। लक्षण ये होते हैं, जब भी ये बीमारी दिक्कत करती है या बीमारी बहुत ज़्यादा अटैक करता है तो उस समय बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी होगी। जो भी पर्सन होगा, पेशेंट होगा, वो सांस लेने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, सांस नहीं ले पाता है, बहुत ज़्यादा सांस लेने की कोशिश करता है, फिर भी उसे सीने में भारीपन होता है। उसके बाद जब भी वो सांस लेता है उसमें सीटी जैसा या साए साए की आवाज़ आती है। उस पर्सन को ऐसा लगता है कि सीने पे भारीपन सा महसूस होता है क्योंकि म्यूकस वहाँ पे बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गए होते हैं, निकले नहीं होते हैं, जिसकी वजह से सीने पे बहुत ज़्यादा भारीपन लगा रहता है दोस्तों। उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा खांसी आती है। उसके बाद सांस लेने में बहुत ज़्यादा समस्याएं, जो चेहरा होता है वो पीला पड़ जाता है, कभी कभी ऑक्सीजन की कमी से नीला भी पड़ जाता है दोस्तों। उसके बाद उसके सर में दर्द होता है, जो भी चेस्ट में पेन होता है। उसके बाद बैक साइड में भी पेन होता है दोस्तों, चेस्ट के। तो ये सारी समस्याएं दोस्तों देखने को मिलती हैं। तो ये सब अस्थमा में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जब भी मौसम चेंज होगा तो ये दिक्कतें हो जाती हैं दोस्तों। इसमें बहुत ज़्यादा जो इसके कारक होते हैं, जो एक तो ठंडी चीज़ें अगर हम जब भी खाते हैं, या इम्यूनिटी हमारी बहुत ज़्यादा वीक है, तो जब भी हम ठंडी चीज़ें या मौसम बहुत जब चेंज होता है या ठंडे के मौसम में ये सब समस्याएं होती हैं। एलर्जिकल जो भी प्रॉब्लम होती हैं वो ठंडे के मौसम में या जब भी मौसम चेंज होता है उस समय जो भी पेशेंट होता है वो ग्रसित हो जाता है दोस्तों। इन्हीं सब की वजह से अस्थमा
की नामक बीमारी जो होती है वो होती है। तो इसमें बचाव क्या करना होता है दोस्तों, खाने पीने में एक प्रोटीन डाइट लिया जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा चीज़ें नहीं ली जाती हैं, केला वगैरह नहीं लिया जाता है, दही वगैरह नहीं खाया जाता है, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए। उसके बाद प्रोटीन डाइट लीजिए, नॉन वेज लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हमको लेने होते हैं दोस्तों, क्योंकि ये सारी चीज़ें इम्यूनिटी को बैलेंस करती हैं। इम्यूनिटी अगर स्ट्रॉन्ग रहता है तो ये सब बीमारियां जो होती हैं वो नहीं होती है दोस्तों। उसके बाद हमको प्रॉपर फिजिकल वर्क करना चाहिए, योगा वगैरह करना चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। तो इसमें अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो इसमें दो तीन टेस्ट होते हैं, जिसमें एक आप चेस्ट एक्सरे कराते हैं। उसके बाद एक होता है पीएफटी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट का एक टेस्ट, जो एक टेस्ट होता है उसको भी कराया जाता है। उसके बाद एक टेस्ट होता है जिसको सीबीसी बोलते हैं, उसको भी हम करा के देख सकते हैं कि कोई चेस्ट में इन्फेक्शन तो नहीं, जिसमें अगर इन्फेक्शन होने की वजह से टीएलसी जो होता है वो राइज कर जाता है, तो भी उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि अगर चेस्ट में इन्फेक्शन होता है तो एक्सरे से भी पता चल जाता है दोस्तों। तो ये सारे डायग्नोसिस हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि जो बीमारी हुई है वो अस्थमा ही है या कुछ अदर एलर्जिकल प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं दोस्तों कि होम्योपैथिक में क्या क्या मेडिसिन्स हैं जो अस्थमा जब होने के बाद हम इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं क्या मेडिसिन। दोस्तों इसमें सबसे पहला मेडिसिन एकोनाइट है। एकोनाइट 200 की पावर में हम उसको 5 बूंद पानी में डाल के सुबह और शाम को लेना होता है दोस्तों। ये जब भी मौसम चेंज होता है तब अगर प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं उस कंडीशन में ये बहुत अच्छा काम करता है। जब भी मौसम चेंज होता है तो एकोनाइट ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि मौसम चेंज होने की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है, प्रॉब्लम्स बढ़ जाता है। तब ये इस दवा को 5 बजे सुबह 5 बजे शाम को लेना चाहिए। इससे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है और पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलता है दोस्तों। अगला मेडिसिन है इपिकाक 200। इपिकाक 200 को 5 बूंद शाम को, दोपहर में और सुबह में लेना चाहिए। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है जब भी बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है और उस समय अस्थमेटिक अटैक आता है, बहुत ज़ोर से खांसी आती है, खांसते खांसते ऐसा लगता है कि उल्टी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद सीने में बहुत ज़्यादा भारीपन लगता है, उस समय इसकी 5 बूंद 3 टाइम लेना चाहिए दोस्तों। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत जल्दी उसको असर दिखाती है और जल्दी से पेशेंट को काफ़ी जल्दी रिलीफ मिल जाता है दोस्तों। तो इस दवा को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें दोस्तों। अगला मेडिसिन है, यह मदर टिंचर फॉर्म में है जिसका नाम है ब्लाटा ओरिएंटालिस। ब्लाटा ओरिएंटालिस एक मदर टिंचर फॉर्म में आता है, जिसको हम 10-10 बूंद सुबह और शाम को लेना चाहिए। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको पानी में 10 बूंद सुबह और 10 बूंद शाम को, जब भी सीने पे भारीपन, खांसी बहुत ज़्यादा आए, सांस लेने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगे, तब इस दवा को और सुबह और शाम को लीजिए। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, तो इसको ज़रूर ट्राई करें दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगला मेडिसिन है, एक आता है पैक्सन कंपनी का आस्था एड। आस्था एड बहुत अच्छी मेडिसिन है और टैबलेट फॉर्म में आती है दोस्तों। इसको सुबह 2 गोली दोपहर में और 2 गोली रात को गर्म पानी में घोल के इस दवा को लीजिए। जब भी जो भी समस्याएं आपको हो रही हैं, खांसी संबंधित या सीने पे भारीपन या सांस लेने में दिक्कत हो रहा है या कफ जम जाता है, जिसको निकालने में बहुत मदद करता है और सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, तो इसको वो ठीक भी करता है और काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाता है दोस्तों। तो इस मेडिसिन को आप 3 टाइम लेने होते हैं। इस दवा को ज़रूर लीजिए दोस्तों। अगला मेडिसिन है ब्रोमियम। ब्रोमियम 200 पावर में सुबह 5 बूंद दोपहर में 5 बूंद शाम को लेने होते हैं। बहुत अच्छी मेडिसिन है। जो लोग ठंडे इलाके में या समुद्री इलाके में रहते हैं, तो जब जो लोग समुद्र में काम करते हैं तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल मेडिसिन है, बहुत कारगर मेडिसिन है दोस्तों। जब भी वो समुद्र के अंदर काम करेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब भी वो समुद्र से बाहर निकलते हैं तो जो भी समस्याएं हैं उनको राइज हो जाती हैं। दमा जो होता है, अस्थमा जो होता है, उसका अटैक आने लगता है और फिर जब वो समुद्र में जाते हैं तो उनको जो भी समस्याएं हैं वो अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो आप इस मेडिसिन को 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को ज़रूर लीजिए दोस्तों। बहुत बेनिफिशियल मेडिसिन है, ख़ासतौर से उन लोगों के लिए जो समुद्र में काम करते हैं, जो नेवी में काम करते हैं या मछुआरे होते हैं, उनके लिए बहुत कारगर मेडिसिन है दोस्तों।
दोस्तों अगला मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम, जिसके 200 पार में आपको 5 बूंद सुबह, 5 बूंद दोपहर में, 5 बूंद रात को लेने होते हैं। बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। इसमें लेटने से और बैठने से भी समस्याएं बढ़ जाती हैं इस बीमारी में, और जो भी अटैक होता है, जो भी समस्या होता है, या आधी रात के बाद इसमें होता है। तो अगर जो भी पेशेंट होते हैं उनको ऐसी इस तरह की समस्या हो रही हैं, सीने पे भारीपन बहुत ज़्यादा होता है, बेचैनी, घबराहट, पेशेंट एक जगह पे नहीं रहता, वो लगातार अपनी जगह को चेंज करता रहता है दोस्तों। और जो भी दवा खाता है उसे ऐसा महसूस होता है कि मेरे लिए ये दवा काम नहीं कर रहा है, तो ये दवा उसके लिए बहुत काफ़ी असरदार साबित होता है दोस्तों। तो 5-5 बूंद इसको 3 टाइम लेना होता है दोस्तों। बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, तो इस दवा को आप ज़रूर ट्राई करिए दोस्तों। इस वीडियो में मैं जो भी जानकारी दिया हूँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और जो लोग इस वीडियो को या इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ और आप तक ज़रूर पहुँचे। और जो लोग बेल आइकन नहीं दबाए हों, बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी वीडियो बनाता हूँ उसका इन्फॉर्मेशन आप तक जल्दी पहुँच जाए और आप उसका लाभ उठाएँ। तो लास्ट तक मेरे साथ वीडियो बने रहने दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।